क्लास बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड एंजियोस्पर्म एंड एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम टैक्सोनॉमी में प्लांट्स को क्लासिफिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ और उनको किस तरह से वर्गीकृत किया इसके बारे में बात करेंगे। इसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आर्टिफिशियल सिस्टम, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स बाह्य कैरेक्टर्स पर भी ये बेस्ड था, और नेचुरल सिस्टम, जिसमें नेचुरल सिस्टम में मैक्सिमम प्राकृतिक उनमें समानताएं या बाह्य जो समानताएं थी उस पर ये बेस्ड था। और तीसरा है फाइलोजेनेटिक या जातिवृत्तीय, जाति यानी कि उनमें एक दूसरे से जातीय संबंध स्थापित होने या उनके अंदर रिलेशनशिप को उनके अंदर किया जा सके, उस पर बेस्ड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम में सबसे पहले थ्रियोफ्रेस्टस ने इसमें काम किया था और उसने उनकी हैबिट पर उन प्लांट्स को डिवाइड किया था। और इसने सबसे पहले स्टेमन्स एंड कार्पल जैसे स्ट्रक्चर को प्लांट्स के अंदर आइडेंटिफाई किया और उनको कंसिडर किया। और ये थ्रियोफ्रेस्टस ग्रीक नेचुरलिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग किया और पहचाना प्लांट्स को क्लासिफिकेशन के लिए, और इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इन्होंने अपना जो काम है हिस्टोरिया प्लैनेटेरम के अंदर किया। और इसके बाद में दूसरे नाम जॉन रे एंड कैरोलस लीनियस इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण नाम है। और कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कहा जाता है। इनके पब्लिकेशन में जेनरा प्लैनेटेरम एंड क्लासिकल प्लैनेटेरम एंड फिलॉसफिका बॉटनी का नाम विशेष है। दी नाम पद्धति भी कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने प्लांट्स के अंदर उपस्थित स्ट्रक्चर, फ्लावर के स्ट्रक्चर, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के नंबर पर उनका क्लासिफिकेशन बेस था, जिसने 24 क्लासेस में इसको डिवाइड किया। नेचुरल सिस्टम, जिसमें मैक्सिमम आप प्राकृतिक समानताओं के अकॉर्डिंग उन प्लांट्स को एक साथ रखा। नेचुरल एफिनिटीज पर ये बेस्ड है और इसके लिए जो नाम विशेष है डी कंडोली एंड बेंथम एंड हुकर। डी कंडोली ने इसको पेटल्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें पेटल प्रेजेंट थी और जिसमें पेटल एब्सेंट थे। तो पेटल्स प्रेजेंट है यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स से उनको डिवाइड किया। बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन विशेष नेचुरल सिस्टम पर अभी बहुत प्रचलित है, क्योंकि ये अभी भी प्रैक्टिकल में इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। बेंथम और हुकर 2 बॉटनिस्ट जिन्होंने इंग्लैंड में केव गार्डन में डिफरेंट वर्ल्ड से प्लांट्स को प्लांट करके उन पर वर्क किया और उनको क्लासिफाइड किया। और इनका जो सिस्टम है वो प्राकृतिक समानताएं या उनके बाह्य आकार की और उनके फ्लावर्स के कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। बेंथम और हुकर ने, जो कि डी कंडोली के क्लासिफिकेशन से काफ़ी समानताएं रखते हैं, और इसने प्लांट्स को बेसिकली फ्लावर वाले प्लांट्स या सीड वाले प्लांट्स को एक साथ
रखा, जिसमें सबसे पहले डायकोटिलीडन्स और बीच में जिम्नोस्पर्म एंड उसके बाद में मोनोकोटिलीडन्स को रखा। मोनोकोटिलीडन्स को बाद में रखना एंड डायकोटिलीडन्स को बाद में रखना और उनके बीच में उसने जिम्नोस्पर्म को रखना, ये तर्कसंगत नहीं था और इसको बाद में क्रिटिसाइज किया गया। और डायकोटिलीडन्स का स्टार्टिंग इन्होंने रेनल से शुरू किया था और ये एक अभी मॉडर्न एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम को ये फॉलो करता है। बेंथम और हुकर ने डायकोटिलीडन्स, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोट इनमें डिवीज़न किया एंड डायकोटिलीडन्स में उनके पैटल्स के अकॉर्डिंग उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पॉलीपटेली, गैमोपटेली, मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपटेली जिसमें पैटल्स या दलपुंज एक साथ मतलब एक दूसरे से सेपरेट है, और गैमोपटेली में ये जुड़े हुए हैं, और मोनोक्लेमाइडी में ये पूर्ण तरह इनको दलपुंज को और बाह्य दल को एक दूसरे से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता, जिसमें ये स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है। डायकोटिलीडन्स में क्लासेस पॉलीपटेली को देन डिवाइड किया उनके सीरीज में, उनके थैलेमस में फ्लावर स्ट्रक्चर के पोजीशन के अकॉर्डिंग, जहाँ पे हाइपोगाइनस यानी कि थैलेमस का जो शेप है वो इस तरह से कि उसमें जो ओवरी है वो सबसे अपर रहे और इसके अकॉर्डिंग उनके दूसरे जो पार्ट्स हैं वो नीचे रहे, तो हाइपोगाइनस कंडीशन जिसको थैलमी फ्लोरी के अंदर कंसिडर किया। थैलमी फ्लोरी सीरीज़ को फर्दर ऑर्डर में डिवाइड किया और इन ऑर्डर में रैनल्स, पेराइटल्स एंड पोलीगनी, कैरियोफिलेनी, गुटीफेरल्स एंड मालवेल्स, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं एंड्रोशियम एंड गायनोशियम पर बेस्ड थे। और दूसरी सीरीज डिस्कीफ्लोरी, और इनमें पेटल्स एंड स्टेमन्स हाइपोगाइनस और मे बी पेरीगाइनस भी डिस्कीफ्लोरी के अंदर कंसिडर किया। तीसरा, और इनके जो क्लासिफिकेशन थे वो पोजीशन ऑफ उन पर पेटल्स और स्टेमन्स पे रखने वाले ऑर्गन पर बेस थे। गैमोपटेली जहाँ पे पेटल्स यूनाइटेड थे उनके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया। तो देन मोनोकोटिलीडन्स एक बीजपत्री है, डायकोटिलीडन्स द्विबीजपत्री है। इनको हम डायकोटिलीडन्स एंड मोनोकोट को हम उनके ऊपर पत्तियों पर उनकी शिराओं के अकॉर्डिंग भी पहचान सकते हैं। जहाँ पर उनका शिरा विन्यास रेटिकुलेट वेनेशन जालिकावत होता है तो वो डायकोटिलीडन्स है, और जहाँ पर उसमें शिराएं पैरेलल होती हैं वो मोनोकोटिलीडन्स में कंसिडर करते हैं। तो डायकोट, मोनोकोट, लेकिन यहाँ पर उनमें क्लासिफिकेशन को उनके में बीच में जिम्नोस्पर्म को रखना ये तर्कसंगत नहीं था।